एम्बेसडर होना चाहिए। हम अगर कोई वर्ल्ड कप होता है, इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं। एशिया कप अभी होने वाला है, इनकी तरफ से मसले होते हैं। वुमेन्स की क्रिकेट होती है, इनकी तरफ से। मैं ये कि यहां पर आपने किया है वो काम जो कि पूरा हिंदुस्तान चाहता था, और यही काम अब एशिया कप में भी होने वाला है। एशिया कप के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार की मीटिंग नहीं करता तो उसको लगता है कि आईसीसी की भी एजीएम होगी, उसकी भी कोई वो ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हम नहीं करते हैं तो अगर मुझे इसका फिर आपने आना है अजलान, फिर आपने बात ये है कि आज 2004 में ना मुझे रमीज ने कहा कि हमारी एक मीटिंग हो रही है, उसमें सारे स्टेक होल्डर पाकिस्तान के आ रहे हैं एक बहुत बड़े होटल में, और वहां पर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट डिस्कस करेंगे, ये होगा वो होगा। नहीं जी, मैं भी चला गया वहां पे, मुझे भी चिट्ठी आई। अब आहिस्ता 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 कोई 2 घंटे बाद क्या यार पुरानी दोस्ती है ना। हाँ जी, राजा मेरी बात पता है क्या, मैं कहता हूं कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले। ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम यही बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना। पहले ही हमने नहीं उठना, पहले हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना, हम तो समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझने नहीं चाहते, और तुम लोगों ने एक गिठान बांध दी है कि नहीं जी जो मर्जी हो जाए इनके साथ नहीं खेलना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी कोई सबसे पहला स्टेप हम उठाएं कि उनके ऊपर प्रेशर जाए कि नहीं यार ये भी उठे हैं, वरना तो ये हर दफा उठ के पहले वो ये बोलेंगे यार इनको बस बोल दिया करो, हम जीत जाए, हम वो हो गए, हम वो हो गए। कुछ लीगैलिटी हैं जिसमें अगर आप इनके फुल मेंबर को भी शामिल करते हैं, उसकी तादाद 10 बनती है कि वो होना जरूरी है। तो मुख्तलिफ कुछ कानूनी चीजें भी हैं जो कि ACC को पूरी करनी पड़ेंगी, इस जनरल जो एक एनुअल इजलास हो रहा है उसको पूरा करने के लिए। अब भारत ने सबसे पहले कोशिश ये की कि बांग्लादेश जो अमीनुल इस्लाम साहब हैं, जो हेड हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उनको कन्विंस करने की कि आप खुद ही विड्रॉ कर दें कि हम यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो हम मतलब जो भी होता है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ना हो, तो आप कर दें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ बोर्ड और भी नहीं चाहते कि यहाँ पर इजलास हो, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि BCCI नहीं चाहता, तो हाथी के पांव में सबका पांव, ये सिचुएशन है। अब कहानी खुल के जो बिल्कुल सामने आई वो ये हुई कि श्रीलंका ने सीधा सीधा वो तो भारत के पास बैठ गया। वैसे अगर बांग्लादेश भी होता और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हुआ होता या सेटअप उनका चेंज ना होता, लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है, और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है, और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको थोड़ी बहुत लॉबिंग करके इनको अलग करना पड़ेगा इनसे, जय शाह से और इंडिया से। और अफगानिस्तान का तो सिलसिला बड़ा आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अफगानिस्तान को इंडिया गेम्स खेलता है, पैसे मिलते हैं अफगानिस्तान को फ्रॉम इंडिया। आप भी अफगानिस्तान को सीधा कर सकते हैं। मैंने अफगानिस्तान से बड़े अच्छे तल्लुकात बनाए थे, उनकी काफी हेल्प भी की थी जब मैं चेयरमैन था, और उन्होंने तस्लीम भी ये किया था। अवाम का प्रेशर नहीं, एक्चुअली इट्स द गवर्नमेंट प्रेशर, और वही अवाम को भड़काते हैं और वही कोई ऐसा मोटो निकाल देते हैं जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। नहीं, बट टीम तो गई ना, इंडिया की टीम गई, इंडिया के प्लेयर्स गए, कोई आंखों पे पट्टी बांध के तो उनको लेकर नहीं गए, स्केड्यूल आपको पहले से मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आई वुड से दे प्ले वेरी वेल, उनकी वजह से उनके मुल्क की पहचान बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर जस्ट पपेट्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इज इनफैक्ट बोर्ड भी वही रोल प्ले करता है, जो मोदी साहब ने कहना है वो उन्होंने करना है, जबकि वो इतना अच्छा खेलते हैं और वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बट उनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी राजा साहब एग्जीबिशन मैच था ना मीरब, दिस हैड नथिंग टू डू विद दैट, दिस वाज एन एग्जीबिशन मैच, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का। अभी वो मैच मिस हो गया तो इट मींस कि एशिया कप में भी यही होना है। एशिया कप में भी इन्होंने करना है, इन्होंने इवेंचुअली आकर ही कहना है हम पे प्रेशर है अवाम का, हम पे लोगों का प्रेशर है, हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। और अभी राजा साहब ये कह रहे थे ना कि मैं शायद नहीं कह सकता मोहसिन नकवी साहब को कि वो रिजाइन दे। कोशिश कर रहा है क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? BCCI कर रहा है ना। तो फिर तो बाकियों को वो जो खराब कर रहा है उसको बोलो आ जाओ, तुम ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे, इनको पता चले
कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेंगे कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जेन्युइन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात हम, जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये करके तो देखो एक दफा यार, करके तो देखो, आपके पीछे लोग होंगे भाई। तो अभी किया था ना इससे पहले, तो क्या हुआ, चैंपियंस लोगों ने सपोर्ट की ना। सही है, क्या बोला, एक मुआहदा किया, कोई एक बंदा मुझे एक मुआहदा किया बिल्कुल कि 2027 कोई तक पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर, पाकिस्तान की का कोई एक, आगे जब एशिया कप के भी मामला आने हैं ना, तो ये चीज़ें सिंक हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से हम डिसीजन लेंगे। बिफोर दैट के इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इतने बड़े मौके पे पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज इंडिया को है, हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल है, हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफरत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। तो हमें इसी स्टैंड को मद्देनजर रखते हुए कि एक नॉर्मली एक चीज़ हो रही है जो होती आ रही है, पहले भी मसाइल रहे इंडिया पाकिस्तान के, पहले भी ये मैच हुआ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जाके इस चीज़ को बाइकआउट कर दिया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना। अब जाकर अगर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है तो दिस इज़ द इंडिकेशन। मोहसिन नकवी साहब जो वुमेन्स क्रिकेट अभी कोसों दूर है, तो वो ये कह रहे हैं हमारी ख्वातीन भारत नहीं जाएंगी, तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे, उनके पास अथॉरिटी। तो बांग्लादेश भी भारत के साथ ही होता, जो कि पहले हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान हमेशा एशिया में अकेला रहा है। अब चूंकि वहां पे भी पॉलिटिकल डिफरेंस इंडिया पाकिस्तान और सॉरी बांग्लादेश और इंडिया का चल रहा है, तो पाकिस्तान ने अनाउंस बांग्लादेश का किया, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो बीसीबी ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट किया है, तो हम तो बैकआउट नहीं करेंगे, इजलास यहीं पे ही होगा। अब बीसीसीआई के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बाकी मेंबर जो हैं उनको कन्विंस करें कि आप इस इजलास का बाइकआउट करें, आप भी ना करें, तो अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो इजलास ही नहीं हो पाएगा। तो फिर के बैकफुट पे लाया जा सकता है एसीसी को, इनडायरेक्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को। तो ये अब सिचुएशन ये है, आपने अक्सर खबर सुनी होगी कि भारत जो है एशिया कप से रेवेन्यू जो मिलता है वो खुद नहीं रखता, वो लेके छोटे बोर्ड्स को दे देता है। कहा यह जाता है कि बोर्ड को के सपोर्ट करने के लिए, मगर असल बात यह है कि मगर उनकी मजबूरी ये है कि वो उनके पास कोई पैसा नहीं है खेलने के लिए। उनकी अपनी गवर्नमेंट उनको मतलब छोटा मोटा सपोर्ट करती है, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड। उनकी क्रिकेट टीम बेचारी, वो तो आना जाना ही रहना, उनका खाना पीना ही इंडिया में है, दिल्ली में है एंड एल्सवेयर। तो वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन इंडिया, ऑन बीसीसीआई। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है, पाकिस्तान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को मोटा नुकसान हो सकता है। एशिया कप 2025 के कैंसिल होने पर हो सकता है पाकिस्तान को नुकसान। एसीसी के एजीएम पर भी अभी तक फैसला नहीं लिया क्योंकि भारत इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा है। इसके साथ ही 2025 में T20 एशिया कप को लेकर अभी भी अनिश्चितता के बादल हैं। ये टूर्नामेंट इस साल आयोजित होगा या नहीं अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। 25-26 जुलाई को ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम होनी है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश में होने वाली इस मीटिंग में अपने हाथ खींच लिए। श्रीलंका, अफगानिस्तान का सपोर्ट भी भारत को मिला है और वो भी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। भारत चाहता है कि एजीएम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित की जाए क्योंकि बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद से हालात सामान्य नहीं। इस पूरे परिदृश्य से पाकिस्तान के होश उड़े हैं क्योंकि उसे मोटा नुकसान एशिया कप के कैंसिल होने या पोस्टपोन होने पे हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस समय इसी के चेयरमैन है। इस टूर्नामेंट से होने वाली आय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अहम होती है। इस टूर्नामेंट की अनुमानित आय लगभग 1.16 अरब पाकिस्तानी रुपए है, जो वित्तीय वर्ष की उसकी कुल अनुमानित आय का 8.8 अरब पाकिस्तानी रुपए का हिस्सा। पाकिस्तान ऑब्जर्वर रिपोर्ट की माने तो यह बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी एशिया डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है। कई सालों से एशिया कप उनकी वित्तीय योजना एक प्रमुख घटक बना हुआ है। इसके साथ ही पाकिस्तान को अगर पीसीबी के सीईओ सुमेर अहमद ने सिंगापुर में आईसीसी के एनुअल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने ढाका की मीटिंग के लिए अन्य देशों को सपोर्ट मांगी थी, लेकिन बीसीसीआई किसी भी अन्य देश ने पाकिस्तान के चीफ
जो है उनके प्रमुख है वो अफगानिस्तान गए यात्रा भी की थी कि